प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 13। आइए शुरू करते हैं। आकलन 13, प्रश्न 1। पिन कोड होता है 6 अंकों का, 4 अंकों का, 2 अंकों का, 10 अंकों का। तो पिन कोड होता है 6 अंकों का। प्रश्न 2। निम्न के विलोम शब्द लिखिए। इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। क साहसी, इसका होगा कायर। ख हार, जीत। ग शुद्ध, अशुद्ध। सच्चा, झूठा। प्रश्न 3। जलदान करती हैं नदियाँ, फसलें, पहाड़ियाँ, मिट्टियाँ। तो जलदान करती हैं नदियाँ। प्रश्न 4। निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जो समूह से अलग है। डरपोक, निडर, जय, पराजय। जल, पानी, सुख, दुख। इसमें अलग हैं जल और पानी, बाकी सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और यहाँ ये पर्यायवाची है, तो ये समूह से अलग हुआ। प्रश्न 5। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है। किसे बताया गया है? तो लिखेंगे भारत के गौरव का प्रतीक हिमालय पर्वत को बताया गया है। प्रश्न 6। निम्न के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखिए। सिंह यानी शेर, वनराज। अगला है गगन, तो इसका होगा नभ, आकाश। प्रश्न 7। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए। तो जल प्रदूषण से कौन कौन से नुकसान होते हैं? जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां, हैजा, दस्त इत्यादि होते हैं। प्रश्न 8। भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखिए। भारत और हिमालय दोनों ही अटल और विशाल है। प्रश्न 9। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनके अर्थ लिखने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। क अद्वितीय यानी अनोखा। तो लिखेंगे हम इसमें ताजमहल की सुंदरता विश्व में अद्वितीय है। ख कायर यानी डरपोक।
युद्ध में कायर पीठ दिखा देते हैं। साहस यानी हिम्मत, वीरों का साहस युद्ध में जीत दिलाता है। सॉरी, इसको आप से देख लीजिए। अद्वितीय यानी अनोखा, ताजमहल की सुंदरता विश्व में अद्वितीय है। कायर यानी डरपोक, युद्ध में कायर पीठ दिखा देते हैं। साहस यानी हिम्मत, वीरों का साहस युद्ध में जीत दिलाता है। इसको आप सही लिख दीजिए। प्रश्न 10, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? हम पर्यावरण के घटकों में अवांछित पदार्थों को मिलने से रोककर प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो हम पर्यावरण के जो घटक हैं जल, वायु और मृदा, मिट्टी, इसमें हम अवांछित पदार्थों को मिलने से रोककर प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न 11, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं चौक हूँ, श्याम पट पर लिखने के काम आता हूँ। चौक कहता है, डस्टर कहता है जी, मैं भी श्याम पट पर ही काम आता हूँ, लेकिन लिखने के नहीं। डस्टर मिटाने के काम आता है, चौक लिखने के काम आता है। अब ये आगे देखिए, चौक बोलेगा मेरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। डस्टर कहता है मेरा काम भी तुम्हारे से कम नहीं है। चौक कहता है मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। तो डस्टर कहेगा मैं सब कुछ मिटा सकता हूँ। तो इस प्रकार से उनका संवाद है। आप अपने तरीके से चौक और डस्टर का जो संवाद है, दोनों के बीच की जो बात है, वे आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आकलन 13। आज की क्लास में हमने आकलन 13 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।